रवि एक गरीब परिवार से था। बचपन से ही उसने बहुत संघर्ष किया था। माता पिता बचपन में ही चल बसे थे और उसके चाचा चाची ने उसे पाला था। लेकिन गरीबी के कारण उसने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, न ही अच्छे खाने का स्वाद लिया। जब वह बड़ा हुआ तो उसने पढ़ाई पूरी करने की कोशिश की, लेकिन पैसे की तंगी ने उसे बीच में ही पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था रोजगार का। कई जगहों पर काम ढूंढने के बाद आखिरकार उसे शहर के एक बड़े बंगले में नौकरी मिल गई। ये बंगला शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक था। इस घर की मालकिन माधवी थी, जो एक सुंदर और आत्मनिर्भर औरत थी। माधवी के पति की कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वह तब से अकेली रह रही थी। उसके पास पैसा था, शोहरत थी, लेकिन अकेलेपन ने उसे अंदर से कमजोर बना दिया था। हालांकि वह अपने चेहरे पर हमेशा कठोरता का नकाब पहने रखती थी, ताकि कोई उसकी भावनाओं को ना समझ सके। रवि की नौकरी घर के कामकाज देखने की थी। उसे सुबह जल्दी उठकर पूरा घर साफ करना होता था, फिर किचन में काम करने वाली बाई की मदद करनी होती थी। वह अपना काम बहुत ईमानदारी से करता था, इसलिए कुछ ही दिनों में माधवी को उस पर भरोसा होने लगा। शुरुआत में माधवी रवि को सिर्फ एक नौकर की तरह देखती थी, लेकिन रवि की ईमानदारी और मेहनत ने धीरे धीरे उसका दिल जीत लिया। वह बाकी नौकरों की तरह कामचोर या लापरवाह नहीं था। एक दिन माधवी बहुत बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था और घर के बाकी नौकरों ने सिर्फ औपचारिकता निभाई, लेकिन रवि ने उसके लिए रात भर जागकर उसकी सेवा की। वह समय पर दवाई देता, गर्म पानी लाकर देता और खाने का भी ध्यान रखता। जब माधवी ठीक हुई तो उसने पहली बार रवि को धन्यवाद कहा। ये पहली बार था जब उसने अपने नौकर के प्रति इतना सम्मान दिखाया था। रवि मुस्कुरा दिया, ये तो मेरा फर्ज था, मालकिन। माधवी ने पहली बार उसके चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। वह गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था। धीरे धीरे उनके बीच एक अलग तरह का रिश्ता बनने लगा। माधवी उसे अब सिर्फ नौकर नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह देखने लगी थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। माधवी बालकनी में खड़ी थी और अचानक फिसल गई। रवि वहीं पास में था। उसने झट से उसे पकड़ लिया। दोनों की आंखें मिली। उस पल में कुछ ऐसा था जिसे दोनों महसूस तो कर रहे थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। माधवी ने खुद को संभाल लिया और झट से दूर हट गई। थैंक यू, रवि, उसने धीरे से कहा। कोई बात नहीं, मालकिन, रवि ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उस दिन के बाद माधवी खुद को अजीब महसूस करने लगी। जब भी रवि सामने आता, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। वह खुद को समझाने की कोशिश करती कि यह सिर्फ एक एहसान का भाव है, लेकिन सच कुछ और ही था। रवि भी अब माधवी के लिए एक अलग तरह का खिंचाव महसूस करने लगा था। माधवी का दिल तो मानने लगा था कि वह रवि को पसंद करने लगी है, लेकिन दिमाग बार बार उसे रोक रहा था। नहीं, ये गलत है। मैं एक अमीर खानदान की औरत हूँ, और वह सिर्फ एक नौकर। ये समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा, उसने खुद से कहा। लेकिन प्यार किसी बंधन में नहीं बंधता। एक रात माधवी अपने कमरे में बैठी थी। वह सोच रही थी कि यह सब कैसे खत्म करे। तभी रवि दरवाजे पर खड़ा दिखा। आप ठीक हैं, मालकिन? रवि, मुझे तुमसे कुछ कहना है, माधवी ने धीरे से कहा। जी, कहिए। हमें इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि लोग हमें गलत समझें। रवि की आंखों में दर्द था, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। अगर यही आपकी खुशी है, तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन मालकिन, प्यार ऊंच नीच, अमीरी गरीबी नहीं देखता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ। माधवी की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ नहीं कह पाई। माधवी ने समाज की परवाह करनी छोड़ दी। उसने समझ लिया कि प्यार किसी भी बंधन से परे होता है। उसने रवि को बुलाया और कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की परवाह करते हुए बिता दी, लेकिन अब मैं अपने दिल की सुनूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, रवि। धीरे धीरे उन्होंने समाज की परवाह करनी छोड़ दी और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया। लोगों ने बातें बनाई, मगर जब प्यार सच्चा हो, तो कोई भी दीवार उसे रोक नहीं सकती। कुछ महीनों बाद माधवी और रवि ने शादी कर ली। यह शादी समाज के लिए एक मिसाल बन गई, जिसने साबित कर दिया कि प्यार किसी भी दीवार को तोड़ सकता है।